नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ अवंतिका। और हम अम्मी से कह के आए कि हम नौकरी लेके आएंगे, तो मैम हम नौकरी लेके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग की जान रहे चाहे जाए, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं मैम, हम लोग बैठे रहेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला दिन प्रतिदिन गर्माता ही जा रहा है। लगातार 15 दिनों से SCRT में अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा। आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को ऐड करने के लिए वे यहां आकर अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन्हीं अभ्यर्थियों से जानते हैं कि क्या है इनकी मांगे। 10,000 सीट जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और आज 15 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ पे आश्वासन मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, मगर तब भी हम लोग हार नहीं मान के बैठे हुए हैं। हर पेपर पास करके हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं। सरकार बोल रही थी कि भाई अभ्यर्थी पास नहीं हो रहे हैं तो नौकरी कहाँ से दी जाएगी, मगर अब तो सभी लोग पास हुए हैं, सीट भी खाली है, फिर भी क्यों नियुक्ति नहीं की जा रही है। अगर इस बार नियुक्ति नहीं की जाएगी तो हम लोग यहाँ पे आत्मदाह करेंगे और यहीं से मर के जाएंगे अगर सीट नहीं मिलता है। नानाजी देशमुख के कर्मभूमि से आया हूँ। वो ग्राम गीत जो है उनका था कि हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी। तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी चरितार्थ करें और हम योग्य हैं, हम योग्यता के कई मानक को पास करके आए हैं। हम बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, हमको आज के 10 साल पहले हमने बीएड किया और फिर इधर टीटी भी हम क्वालिफाई किए। सब्र का बांध टूट चुका है। आज लगातार हमको अनावरत ये धरने का 15वां दिन है। आज हम लोग बैठे हुए हैं, अभी भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे अधिकारियों से हम कई लोगों से, अधिकारियों नेताओं सबसे मिले हैं, लेकिन हमें आश्वासन ही मिला है। हम चाहते हैं कि सरकार हमको लिखित में आश्वासन दे दे। बोले राम सकोच तब भय बिन होत न प्रीत। तो वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग के जो है धैर्य, अब तक जो हम लोग ने पैसेंस रखा है, बहुत सारी चीज़ों ने कवर अप किया है, तो हम लोग के जो धैर्य की अब और जो है परीक्षा ना लें। हम लोग भूखों मर रहे हैं और हमारी मांगों को पूरा करें, अन्यथा हम लोग जो है अमरण अनशन करेंगे और जो है अपनी मांगे या तो मनवाएंगे और या यहाँ पे हम लोग मर के फिर। हमारा योगी जी से यही कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास। हम ओवर एज होने की कगार पर हैं। 2011 के बाद में 17 में मौका दिया गया। दूसरी चीज़ ये है कि उस समय की एकेडमिक और इस समय की एकेडमिक की बहुत बड़ा अंतर है। सरकार के पास लाखों पद हैं। सरकार चाहे तो बिहार सरकार की तर्ज पर सभी सुपर टेट पास कैंडिडेट को जॉब दे सकती है, उनको जॉब देना चाहिए। और हमारी तो केवल मांग 22,000 की है, जो न्याय संगत है। हम लोग योग्य हैं, सरकार के मानक 90-97 पर पास हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक संत हैं और क्षत्रिय भी हैं। हम लोग उनको राम का दर्जा देते हैं। हमारा धैर्य टूट गया तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश से लगा करके दिल्ली तक की सत्ता हिलेगी, लेकिन हम शिक्षक हैं, योग्य हैं, धैर्य रखना जानते हैं और हम वो शिक्षक हैं जिसके गोद में प्रलय और निर्माण दोनों निर्भर करता है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूं, 22,000 अभ्यर्थियों की ओर से माननीय योगी जी के चरणों में वंदन करते हुए कहता हूं कि हमारे अधिकारों को दीजिए, हमारे बीवी बच्चे परिवार के रोजी रोटी दीजिए। एक परिवार को छोड़कर एक आस में आया हूं कि मुझे योगी सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्योंकि 22,000 सीट योगी सरकार जोड़ सकती है, उनके हक में है। सरकार ने और हमारे देश के महान पुरुषों ने हमें सिखाया है, एक दोहा तो चलता है कबीरदास जी का, कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। जब सरकार है और जब हमारे महापुरुषों ने हमें इतना सिखाया है, और हम अपने देश के नौजवानों को भी, नवयुवकों को भी, अपने छात्रों को भी यही सिखाना चाहते हैं। हमारे देश के महान पुरुष महात्मा गांधी जी ने भी कहा, चंद्रशेखर आजाद भी ने कहा, अम्बेडकर जी ने भी कहा, और ये सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, ये भी कहते हैं कि हम गुरु का सम्मान करते हैं। लेकिन मैडम ये बताइए, क्या ये गुरुओं का सम्मान है? हम यहाँ पर 15 दिन से अनवरत धरना कर रहे हैं, कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमसे मिलने नहीं आया है। क्या ये गुरु का सम्मान होता है? क्या करें, अब स्टेज ऐसी हो रही है, हमारी भी ओवर एज होने वाले हैं, लास्ट चांस है, इसमें हो जाए तो ठीक है। हम सरकार से विनती कर रहे हैं, योगी जी से हाथ जोड़कर हमारी विनती है, योगी सरकार हमारी बात मान ले, हमें नियुक्ति दे दे 22,000 बस, नहीं तो हम मर जाएंगे मैडम, हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। हमारे 3 बच्चे हैं, बताओ क्या करें हम
हमने पढ़ाई कर ली, ये बुरा किया क्या? हम पुराने हैं, हमारी गलती क्या है मैडम? हम पुराने हैं, सरकार को भी देखना चाहिए, पुराने स्टूडेंट हैं, उनका कुछ करे। मेरे घर पे पूछा जाता है कि इतना बीमार हो गई हो, खांसी आ रही, कहीं कोविड ना हो जाए। इस समय कोविड का काल चल रहा है मैम। अगर हम में से किसी भी विद्यार्थी को कोविड होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हम जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हमारी बात या तो वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे हैं या वो सुनने के बाद बहरे हो चुके हैं। वो सुनना नहीं चाहते हैं कि इतने सारे विद्यार्थी कोविड की इस विषम परिस्थिति में मजबूर हो गए, क्योंकि हमने मैम इसके पहले सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कैंपेन चलाया सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि सरकार हमारी बातें सुने। हम लोगों ने घर से अपने पोस्टर रिलीज़ किए 22,000 शिक्षक भर्ती में ऐड करने की मांग की पदों को, और हमने यही कहा कि आपने कहा था कि योग्य शिक्षक नहीं है उत्तर प्रदेश में, जिससे हम अपने उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को योग्य शिक्षक का उपहार नहीं दे पा रहे हैं। योगी जी ने बोला था, और आज हम यही बताना चाहते हैं, योगी जी को बार बार बताना चाहते हैं, 15 दिन से बता रहे हैं कि हम सब योग्य हैं। योगी जी अभी तो सुन लो, अभी नहीं सुन पा रहे हैं आप। 15 दिन से यही बोल रहे हो कि हम सब ने योग्यता का हर मानक पास किया है, और उससे भी ज़्यादा नंबर ला के मैम हमने पास किया है मानक कट ऑफ को। इसके बाद भी हम क्यों नौकरी नहीं पा रहे हैं? हम तो बहुत उम्मीद से आए थे, हमें लगा था कि सरकार, हमारी हालत देखिए, पसीने से पूरा मास्क भीग गया है। 15 दिन आज हो गए, हम लोग की हालत ख़राब हो रही है और हम लोगों को कुछ पता नहीं। हम लोगों को लगा था कि सरकार जल्दी सुन लेगी, क्योंकि सरकार को हम लोगों की फ़िक्र होगी कि बच्चों को कहीं कोरोना ना हो जाए। लेकिन अब हमें लग रहा है कि सरकार को हम लोगों को कोई फ़िक्र नहीं है और सरकार हम लोगों को पता नहीं कब तक बैठाएगी। तो हम लोगों ने भी ठाना है कि हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि हम लोगों की बहुत मजबूरी है। मेरे घर में अब्बू को कैंसर है, अम्मी को डायबिटीज़ है और ये ब्लड प्रेशर हाई होता है, नोज ब्लीडिंग होने लगती है अम्मी को। अभी कल मैंने अम्मी को कॉल किया, मैंने पूछा कैसी हैं, कह रही है तबीयत खराब है, बुखार है। मैंने पूछा कि दिखाई कि नहीं दिखाई, कह रही है नहीं दिखाया। इस मामले में 5 लोगों के डेलीगेशन ने शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से मुलाकात भी की है। अभी फिलहाल अभ्यर्थियों के राहत पर कोई फैसला नहीं आया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। नमस्कार।